हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लोज टेस्ट की सीरीज़ में एसएससी सीजीएल 2024 के पूछे गए सारे क्लोज टेस्ट। आज है सेकेंड डे के फर्स्ट शिफ्ट का क्लोज टेस्ट। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका कि आप सबसे पहले क्या करें, क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ें। ठीक है, देखिए ये सारे शिफ्ट के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने सॉल्व करा दिया और इसको हम अलग वीडियो में इसलिए सॉल्व कराते हैं ताकि आपको हम क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका बता सकें। आप कई वीडियोस में देखे होंगे, जादू है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, पता नहीं क्या क्या है। लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है तो आपको एडिटोरियल रीडिंग आनी चाहिए, बट हम कह रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़िए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तभी आप क्लोज टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल का जो लैंग्वेज होता है बहुत टफ होता है और ये क्लोज टेस्ट का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे हम 9th-10th में पढ़ के आ रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही लैंग्वेज रहता है, लेकिन एडिटोरियल का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ रहता है। शुरुआत में अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और इंग्लिश से डर लगने लगेगा। ठीक है, और अच्छा, मेंस एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस के 2 क्लोज टेस्ट भी मैंने सॉल्व कराए हैं। आप जाके उनका लैंग्वेज देखिए, बिल्कुल ऐसा लगेगा 6-7 की किताब पढ़ रहे हैं हम, इतना ज़्यादा इजीएस्ट लैंग्वेज है क्लोज टेस्ट का। ठीक है, तो चलिए हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसे पूरा पढ़िए। क्लोज टेस्ट पढ़ने का सबसे पहला रूल कि आप क्लोज टेस्ट को पूरा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए, जो पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाए वो वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा पढ़ेंगे। अभी प्रैक्टिस करने में अगर 5 से 7 मिनट लग जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बट एग्ज़ाम हॉल में 2 से 3 मिनट में क्लोज टेस्ट सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, ये है आपका ऑप्शन और ये है आपका क्लोज टेस्ट। क्या लिखा हुआ है? द 3rd नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2070 टू 2031 अंडर लेइंग। अच्छा देखिए, ये लेइंग जो है, जब मैंने वो पढ़ाया था तो आपको ले के 3 फॉर्म बताए थे, है ना। ले मीन्स रखना भी होता है और बहुत ले के इसके नींव डालना, रखना, बहुत सारे इसके जो है हिंदी मीनिंग होते हैं। ठीक है, चलिए, अंडरलेइंग इंडियाज प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज अनवैलिड। देखिए क्या कह रहा है कि अभी जो है, जो एक प्लान बना था 3rd नेशनल वाइल्ड लाइफ का, उसको क्या किया है, उसको अभी कंजर्वेशन में रखा है, उसको संरक्षण में रखा है और अभी क्या है, अभी वो अनवैलिड है एट एक्सक्यूज मी द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस। देखिए, द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, ये कहना क्या चाह रहा है कि अभी जो ये एक्शन प्लान था वाइल्ड लाइफ का, इसको अभी रखा गया है ना। कंजर्वेशन यानी संरक्षण में, उसको अभी देख रेख में रखा गया है। और जब कभी भी हम लोकेशन की बात करते हैं तो हम उसके लिए एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हैबिट है तो मैंने बोल भी दिया, लेकिन अगर आप देखेंगे जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं तो हम एट का यूज करते हैं। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ें तो हम क्या पढ़ेंगे, इस वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को रखा गया है संरक्षण में, कहाँ, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में। तो में और जनरल है कि मे के लिए हम इन का यूज करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं आपको हमेशा कि कभी भी क्लोज टेस्ट करते हुए हम बहुत ज़्यादा हिंदी का यूज नहीं करेंगे। अगर आप हिंदी का यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप इन लगा के आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए अगर हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, लोकेशन के लिए हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, द प्लान reconcile address concern pertaining
टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। कह रहा है कि ये जो प्लान है इसको रिकंसाइज किया जाएगा और एड्रेस किया जाएगा इस कंसर्न में कि पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंज, कहीं इसका इफेक्ट है ना, पर्टेनिंग मीन्स क्या होता है, इफेक्ट, कहीं इसका इफेक्ट जो हम बना रहे हैं वो क्लाइमेट पे तो नहीं पड़ेगा, है ना। ये कहना चाह रहा है क्लोस्टेस्ट कि अगर जो हम वाइल्ड लाइफ बना रहे हैं इसका इफेक्ट क्लाइमेट पे पड़ेगा, अगर क्लाइमेट पे पड़ेगा इसीलिए इसको क्या किया गया है, अभी रखा गया है वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस में। तो देखिए अब आपको इसमें बताना है कि द प्लान रिकंसाइज क्या लगेगा। अच्छा देखिए, इन प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है, फॉर कंजंक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है। फॉर का यूज हम कब करते हैं, जब हमें रीज़न बताना होता है एज अ कंजंक्शन। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रिकंसाइज और एड्रेसेस, आप देखिए एक अगर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना होता है तो उसके लिए हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है कंजंक्शन वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है। तो यहाँ पे दो वर्ब है, एक रिकंसाइज और एड्रेस, दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। और अगर अपने ऑप्शन में आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इन, दैट इज प्रीपोजिशन, टू दैट इज प्रीपोजिशन। अब देखिए एंड और फॉर दोनों कंजंक्शन है, लेकिन अब हम इसको कैसे एलिमिनेट करें, दो चीज़ें तो हम आसानी से एलिमिनेट कर दिया कि ये तो प्रीपोजिशन है, नहीं होगा, है ना। बट फॉर और एंड दोनों कंजंक्शन है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपकी नॉलेज अगर ग्रामर की अच्छी होगी तब आप आसानी से कर पाएंगे कि भाई फॉर, सिंस और फॉर रीज़न बताने के लिए यूज होते हैं, है ना। और हम तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ रहे हैं, उसके लिए हम एंड का यूज करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम नाउन है, श्याम नाउन है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है। इसी तरीके से आपको अपना ग्रामर और वोकैब की नॉलेज यूज करना है, आपको किसी भी तरीके से जादू का यूज नहीं करना है ना। चलिए अगला देखिए क्या है, सेकंड हो गया। अब हम लोग को क्या करना, थर्ड वाला देखना है, एंड इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ द प्लान डिटेल्स इज इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम फॉर फूड प्रोडक्शन हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ। ये कह रहा है कि ये जो प्लान वाइल्ड लाइफ का है ये कई चीज़ों पे आपके इफेक्ट करेगा। किस पे, सबसे पहले तो वो देखिए प्लान की डिटेल्स किस पे होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। आप कोई भी प्लान बना रहे हैं वाइल्ड लाइफ के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इकोसिस्टम, आपका क्लाइमेट्स और आपके क्या है फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स, आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी है ना। ऐसा नहीं कि बस प्लान बना दिया, प्लान बनाने के लिए जब आप प्लान बनाएं तो आप इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें। अब आप देखिए क्या कह रहा है, फूड प्रोडक्शन हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ, किसका देखेंगे, ग्रुप का। क्या हम हेल्थ और फूड प्रोडक्शन ग्रुप के लिए करते हैं, नहीं। अब ये ग्रुप किसी का भी हो सकता है, ह्यूमन का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, ब्रीड का, नस्ल के लिए जो है ये सारी चीज़ें करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। स्पीसीज के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो यानी एट द एंड बचा क्या हमारे पास, एक लास्ट ऑप्शन दैट इज ह्यूमन। तो यानी ये कह रहा है कि जब भी हम प्लान बनाएं तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, किसका, इकोसिस्टम का, कि कहीं हमारा इकोसिस्टम तो नहीं ख़राब हो रहा है, फूड प्रोडक्शन तो नहीं ख़राब हो रहा है, और हेल्थ और कई और सारे एस्पेक्ट तो नहीं जो है ख़राब हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, चौथा,
सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप जब भी डेवलपमेंट करें तो आप ये ध्यान रखें कि ह्यूमंस के जो फूड प्रोडक्शन वगैरह हैं इस पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, और ये सर्वाइवल हो और क्या हो, सस्टेनेबल हो, यानी लंबे समय तक चले। अगर मतलब ऐसा बनाया कि बाद में आप कोई प्लान आपने बनाया, उसको आपने एग्जीक्यूट किया, फिर बाद में ये प्रॉब्लम आने लगी, आप ऐसा कहने लगे, तो ऐसा प्लान नहीं बनाना है। जब भी आप बनाएं तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के, ताकि वो सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक चले, यूटिलाइजेशन उनका अच्छे से हो पाए। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो एम्फेसाइज प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक। ये भी एक है कि आप जेनेटिक प्रिजर्वेशन को भी ध्यान में रखें। प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है, संरक्षण। एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम विच हैज़ डायरेक्ट बीइंग ऑन आवर साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड सपोर्ट टू मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज। ये कह रहा है कि आप ये सब करिए जो भी आपको करना हो, बट आप इन स्पीसीज का भी ध्यान रखिए, इकोसिस्टम का भी ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि ये जो है विच हैज़ डायरेक्ट बीइंग ऑन द साइंटिफिक एडवांसमेंट, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट में जुड़े हैं, और ये क्या है, इनका सपोर्ट है मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज। बहुत सारे जो है ग्रामीण कम्युनिटीज़ का भी इसमें हेल्प होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। अब हमको इसमें क्या करना है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक क्या फोकस, जेनेटिक फोकस होता है नहीं। जेनेटिक कॉन्फ्लिक्ट यानी जेनेटिक विवाद, बिल्कुल भी नहीं। जेनेटिक रिजेक्शन नहीं, यानी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों तो निगेटिव वर्ड है ना, इनको तो हम वैसे भी नहीं ले सकते। और फोकस, जेनेटिक फोकस क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं होती हैं, डाइवर्सिटी की हिंदी विभिन्नताएं। ठीक है, अब अगला देखिए हमको क्या करना, पांचवा, ये है आपका पांचवा ऑप्शन। अब आप बताना है आपको, द प्लान underscores rehabilitation of threatened wildlife species in land। कह रहा है कि ये जो प्लान है आपका, रिहेबिलिएशन ऑफ थ्रेटेंड होना चाहिए, कि कहीं ये जो वाइल्ड लाइफ है इसका पुनर्वास जब हम करेंगे तो इसके इकोसिस्टम में क्या होगा, आइसलैंड, एक्वेटिक, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम वाइल कंजर्विंग देयर हैबिटेट्स, है ना। आप कुछ भी बनाइए, कोई भी वाइल्ड लाइफ बनाइए, आपको इतना ध्यान रखना है कि वाइल्ड लाइफ में ये सारी चीज़ें भी आती है। एक्वेटिक यानी जलीय जीव, कोस्टल यानी जो किनारों पे ऐसे जीव, काफ़ी जीव होते हैं जो ना लैंड पे रहते हैं ना वाटर में रहते हैं, वो कोस्टल पे रहते हैं, है ना, किनारों पर रहते हैं, और मरीन पे रहते हैं। ये सारे इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब हमें क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अब आप देखिए मिक्सिंग क्या कह रहा है, द प्लान अंडरसोर्स रिहेबिलिएशन ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। आप वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इन जीवों का भी ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज गैदरिंग, इसके साथ साथ इनको भी एक इकट्ठा करिए, यानी जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगलों में जानवर रहते हैं वो तो ठीक है, उनके साथ साथ इन जलीय जीवों को, कोस्टल्स को, मरीन्स को भी इनके साथ इकट्ठा कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। ये कहना क्या चाह रहा, आप करिए, अंडरसोर्स रखिए, आप किसको, इंक्लूडिंग एक्वेटिक, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम को भी, है ना। आप रखिए, आप वाइल्ड लाइफ प्लान बनाइए, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि जंगल में जीव रहने के साथ साथ कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, कोस्टल होते हैं या मरीन इकोसिस्टम में रहते हैं। आपको इनको भी इंक्लूड करके ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो चलिए, ये है आपका एसएससी सीजीएल 2024 के सेकेंड डे के फर्स्ट शिफ्ट का क्लोज टेस्ट। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो या टफ नहीं लगी हो तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक हम ये पहुंचा पाएँ। ठीक है, अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।